1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था, ठीक है। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। देखिए बताते क्यों। इससे पहला जो मतलब चौथा है, तो तीसरा जो आम चुनाव था, यानी कि जो 1962 में हुआ था ना, देखो 1962 में हुआ था, इसमें इसमें 5 साल के कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री जी बने थे। पहला आपका देखिए 1962 में तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद बने थे शास्त्री जी, ठीक है, शास्त्री जी बने थे। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी बने थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी बने थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी बने थे। इसके बाद देखिए जब 3 था ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि 67 का जो है ना चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि जो 1962 का जो कार्यकाल था, वो 1962 से 67 तक का, वो बहुत ही मतलब इंडियन हिस्ट्री के, अपने भारतीय इतिहास में बहुत ही दुखदायी काल माना जाए। क्योंकि देखिए इस टाइम आपके दो प्रधानमंत्री मर जाए, और 3 प्रधानमंत्री अगर 5 साल के अंदर बनता है, तो किसी भी देश के लिए बहुत बुरी बात होता है, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है कि जब 1966 में मरते हैं शास्त्री जी ना, तो एक पार्टी में फूट आ जाता है, क्योंकि उस टाइम तक 2 नेता जो थे ना प्रधानमंत्री पद के लिए हो गए थे। एक मोरारजी जी देसाई हो गए थे, ठीक है, एक मोरारजी देसाई हो गई थी, यहाँ देख लीजिए, एक मोरारजी देसाई हो गए थे, ठीक है, और दूसरा जो थे इंदिरा गांधी जी स्वयं थी, इंदिरा गांधी स्वयं थी। तो यही पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम हो गया था कि 1967 में क्या होगा। अब देखिए चुनाव का क्या मतलब था, यानी चुनाव के संदर्भ, ठीक है, चुनाव का क्या अर्थ है। देखिए इस हादसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था, यानी आर्थिक स्थिति देश का खराब हो गया था। मानसून की जो हालत है, ठीक है, मानसून का जो हालत होता है ना, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, ठीक है, खेती की पैदावारी में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्चे में भी भारी बढ़ोतरी हुई। यानी कि देखिए 1965 में, ठीक है, 1965 में युद्ध हुआ था, ठीक है, 1965 युद्ध हुआ था, 1962 में भी युद्ध हुआ था। 1962 का युद्ध चीन और भारत का हुआ था, ठीक है, और 1965 का युद्ध ना भारत और पाक का हुआ था। तो इन दोनों समय में ना ज़्यादा जो पैसा था ना रक्षा बजट में ख़त्म हो गया, ठीक है, ज़्यादा जो पैसा था वो रक्षा बजट में लगा दिया गया। इसी कारण देश का जो है स्थिति खराब हो गई। जैसे देखिए यहाँ लिखे है सैनिक खर्चों में भारी बढ़ोतरी, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार देखिए मान लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरुआती ठीक है फैसलों में एक था, ठीक है, रुपये का अवमूल्यन करना माना गया, ठीक है। क्या होगा, रुपये का अवमूल्यन करना, यानी कि किसी भी देश में जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तब अब रुपये का अवमूल्यन होता है, ठीक है। हाँ, माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। मान ली कि रुपया का जो है भाव, मतलब रुपया का जो भाव गिराया गया ना, वो अमेरिका के दबाव में हुआ था। मान ली कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये बराबर, यानी कि अमेरिका का 1 रुपया इंडिया का 5 रुपया हो गया था, उस तरह हो गया था, जो अभी बढ़कर 7 रुपया हो गया, ठीक है। उस हिसाब से अभी तो 1 रुपया बराबर शायद 1 डॉलर बराबर शायद 84 रुपया होता है, 84 रुपया होता है, ठीक है। अभी आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ, ठीक है। यानी आर्थिक स्थिति जब किसी भी देश का गिरता है ना, तो कीमत जो है सामान का बढ़ना स्टार्ट होता है। आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं, अभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्रैश आया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्रैश आया था ना, तो आप सुने होंगे पाकिस्तानी मीडिया सबसे कि देखिए कि आलू का दाम 300 रुपया हो गया, 400 रुपये, अभी सुनते होंगे कि आलू अभी वहाँ पे 400 रुपये किलो मिल रहा है, मतलब 400 रुपये पसेरी मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, ऐसा वहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये सबटी होता है जब आर्थिक स्थिति गिरता है, ठीक है। आगे देखिए, आवश्यकताओं वस्तुओं की वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, ठीक है। जो हमारे लिए ज़रूरी है ना उसमें कमी, जो वस्तु हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें कमी, खाद्यान्न यानी खाने पीने के सामान में कमी, बेरोजगारी बढ़ती है, देश में दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोधी पर उतर आए, ठीक है, विरोधी उतर, यानी कि देखिए
विरोधी का काम होता है कि अगर देश में कोई काम गलत हो रहा है ना तो उनके लिए खड़ा होना, ठीक है। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति, यानी इतना बेकार स्थिति उस टाइम जा रहा था कि देश में हमेशा या तो देश बंद कर दिया जाता या हड़ताल रहता था, ठीक है। आगे देखिए, साम्यवादी और समाजवादी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अब देखिए, साम्यवादी और समाजवादी जो थे इन लोगों ने भी उसी टाइम में समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। ये भी एक दिक्कत हो गया था। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इससे अलग हुआ, ठीक है। मार्क्स जो है, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुआ। साम्यवादी के लिए के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी, यानी मार्क्स, ठीक है, जो मार्क्स जो था और लेनिन, इनसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, ठीक है, इनके विचारों पे, ठीक है। देखिए होता क्या कि मार्क्सवादी ना, ये कार्ल मार्क्स के जो है ना उनके सिद्धांतों को मानते हैं, और लेनिनवादी जो है ये लेनिन के सिद्धांतों को मानता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सशस्त्र कृषि विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ठीक है। इसी स्थिति में गंभीर, यानी कि मान लें कि उस टाइम ना देश में दंगा भड़काया जाता था ताकि देश में अराजकता फैली रहे, ठीक है। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है। अब देखिए, कोई देश आज़ाद हुआ है, वहाँ पे इतना सारा अगर मुद्दा आ जाए, प्रधानमंत्री मर जाए, आपके देश में पार्टी का विभाजन हो जाए, प्रधानमंत्री जिस पार्टी का प्रधानमंत्री उसी पार्टी का अगर दो विभाजन हो जाए, पार्टी में फूट डल जाए, तो ये देश के लिए बहुत बुरा काल होता है, ठीक है।